क्या आपकी कुंडली में मकर राशि सुदृढ़ स्थिति में है? अगर हाँ, तो समझिए प्रकृति ने आपको अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए चुना है। ये कोई साधारण योग नहीं है, बल्कि ये आपके कर्म योगी होने की एक पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आप सभी साथियों का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम D10 यानी कि दशांशा कुंडली में मकर राशि के महत्व को समझेंगे। आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये मकर राशि करियर के दृष्टिकोण से। अगर आपकी कुंडली में मकर राशि सुदृढ़ स्थिति में है तो ये आपको करियर की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगी। क्यों और कैसे, इसी बात को समझने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमें मकर राशि के बारे में समझना होगा कि आखिर मकर राशि का इतना महत्व क्यों है करियर के दृष्टिकोण से। इसके लिए हमें सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली को समझना होगा। आप अगर काल पुरुष की कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो 10वें घर के अंदर आपको मकर राशि देखने को मिलेगी और 10वें घर से हम अपने कार्य क्षेत्र को देखते हैं, 10वें घर से हम करियर को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कार्य क्षेत्र से इस मकर राशि का सीधा संबंध बना हुआ है। और इस मकर राशि के आधिपत्य की बात करें तो मकर राशि का लॉर्ड बनता है शनि ग्रह। और शनि किसी भी प्रकार के कर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे कर्म का कारक ग्रह माना गया है। इस दृष्टिकोण से मकर राशि का महत्व करियर की दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से कहीं गुना बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर मकर राशि की बात हो रही है और मकर राशि अगर अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि इस मकर राशि में शनि का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर शनि के कारकत्व से संबंधित जितने भी गुण हैं वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी मेहनती होंगे, जो भी काम करेंगे परिश्रम के साथ में करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाली किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। आप जिम्मेदारियों को समझकर अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए नजर आएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अनुशासन में रहेंगे। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी अपने करियर के अंदर तरक्की होनी भी निश्चित है। इसके अलावा ये शनि है, ये लंबी परियोजनाओं पर काम करने की क्षमता आपको देगा। लंबी परियोजनाओं पर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत होती है और ये शनि आपको अच्छी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से देता है। और इन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगानी होती है, लगातार मेहनत करना। चाहे काम बोरियत वाला ही क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेटेड रहता है और लगातार काम करते हुए अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है और उन्हें सफल करके दिखाता है। शनि आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपको व्यवहारिक बनाने का भी काम करता है। आप व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से समझने का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि शनि के कारकत्व से संबंधित जो भी क्वालिटीज है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी अगर आपकी कुंडली में मकर राशि अच्छी स्थिति में है। अगर मकर राशि के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो, यहाँ
शुभ ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिलता हो तो हम कहेंगे कि ये मकर राशि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप किसी भी काम को आराम से धैर्य के साथ करते हुए उसके अंदर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में यदि मकर राशि अच्छी स्थिति में है, मकर राशि की स्थिति अगर सुदृढ़ है, यानी कि उसके ऊपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिले, ये मकर राशि शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शनि से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो बहुत बखूबी कर सकते हैं। उन कामों के अंदर आपको बेहतर सफलताएं मिल सकती है, आपको तरक्की मिल सकती है, आप अपना एक रुतबा कायम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। टेक्निकल काम जितने भी हैं उनके अंदर आप महारत हासिल कर सकते हैं, उनके अंदर आप एक बड़ा नाम कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर प्लानिंग की ज़रूरत पड़े उन्हें आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर प्लानिंग करके लगातार मेहनत की ज़रूरत पड़े, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़े, व्यवहारिकता की ज़रूरत पड़े, आप ऐसे कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शनि आपकी कुंडली के अंदर मकर राशि के स्वरूप में आपको करियर के अंदर बहुत मदद करने वाला है, और शनि से जुड़े हुए अगर आप काम करते हैं तो आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में मकर राशि अच्छी स्थिति में है, मकर राशि सुदृढ़ स्थिति में है, तो इसका फायदा आपको करियर के अंदर निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि के गुण धर्मों के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, मकर राशि के अपने गुण धर्म होते हैं, तो हमें इन गुण धर्मों का इस्तेमाल करियर में किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इनका यूटिलाइजेशन करना है, और मकर राशि के गुण धर्म हमारे करियर में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, ये जानने और समझने का विषय है। सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि के चर स्वभाव की। चर स्वभाव यानी कि एक गतिशीलता, एक मूवमेंट। अगर हम इस मूवमेंट का फायदा अपने करियर के अंदर उठा सकें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने करियर के अंदर ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। किस प्रकार से? अगर आपकी मकर राशि अच्छी स्थिति में है, सुदृढ़ स्थिति में है, इसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और किसी भी मैलेफिक का इन्फ्लुएंस इस मकर राशि के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब मकर राशि अच्छी स्थिति में है। और अगर मकर राशि अच्छी स्थिति में है तो इसका सीधा संबंध करियर से है। और मकर राशि एक चर राशि है, एक गतिशील राशि है। अगर इसकी गतिशीलता को हम करियर में लेकर आए, अपने व्यवसाय में लेकर आए, तो हमें ज़्यादा बेहतर सफलताएं मिल सकती है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर गतिशीलता ज़्यादा हो, जिसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो। जैसे कि आप ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार के काम जिसके अंदर आपको चलते फिरते रहना पड़े, आपको मूवमेंट करना पड़े। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ज़्यादा बेहतर सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप एक जगह टिक कर काम करना चाहते हैं तो आपकी इस मकर राशि के इस जड़ स्वभाव का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के कारण अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चर राशि के एक और स्वभाव की। चर राशि हमेशा बदलाव के लिए प्रेरित करती है।
क्योंकि मकर राशि का संबंध करियर से है और ये एक चर राशि है, इसलिए आप अपने करियर के अंदर इसका फायदा बदलाव के रूप में कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी सेक्टर के अंदर हो, वक्त के साथ में इंसान की जरूरतें बदलती है, उसकी कार्य पद्धति बदलती है, साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाना है, इसके लिए आपको अपने संसाधनों के अंदर बदल करना होता है। और ऐसा आप तभी अच्छी तरह से कर पाते हैं यदि आपकी मकर राशि, जो कि एक चर राशि है और वो अच्छी स्थिति में है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव कर सकते हैं। और बदलाव एक वक्त की जरूरत होती है, एक डिमांड होती है। अगर आप सही समय पर सही बदलाव कर सके, वक्त के साथ में मिलकर चल सके, तो आप बाकी के लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर सकते हैं। ये बदलाव आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत आगे लेकर जा सकता है। आप अग्रिम पंक्ति के अंदर जाकर अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चर राशि का एक और स्वभाव होता है, ये निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छी और सक्षम राशि मानी जाती है, क्योंकि चर स्वभाव कैसा है कि आप किसी भी चीज के अंदर नई चीज को एडप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके सामने कोई भी आइडिया अगर आता है तो आप बिना वक्त गंवाए उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि आपकी निर्णय शक्ति बहुत तीव्र होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस के अंदर अगर आपकी ग्रोथ को देखना है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी और कितने सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि चर राशि है मकर राशि और ये अच्छी स्थिति के अंदर है, तो आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपकी निर्णय शक्ति बहुत बेहतर हो सकती है और इसका फायदा आप करियर के अंदर उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस मकर राशि के तत्व की बात करें तो ये मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण आपको करियर के अंदर इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो आप लोगों से बार्गेनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी जाए, जिस सेक्टर के अंदर आप हैं उसके अंदर अपने फायदे की स्थिति आप तुरंत निकाल कर लेकर आ सकते हैं। आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, अपने फायदे की डील कर सकते हैं। आपके अंदर नेगोशिएशन करने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक व्यवहारिकता देखने को मिलती है। आप अपने कार्य पद्धति के कारण, अपनी व्यवहारिकता के कारण, अपने कार्य कुशलता के कारण, आपको फाइनेंस की समझ के कारण अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर सफलताएं मिल सकती है। और ये हम मकर राशि के अच्छी स्थिति में होने के कारण इस प्रकार के फायदे उठा सकते हैं। क्योंकि मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और ये सांसारिक गुणों से भरपूर होती है। और इस राशि की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अपने फायदे के लिए हमेशा जो है तैयार रहेंगे। ये फायदा किस तरह से करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये इन राशियों वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, मकर राशि का सीधा संबंध कार्य क्षेत्र से है और हम T10 के अंदर मकर राशि का अध्ययन कर रहे हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो आप निश्चित रूप से लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अपने अपने फायदे की बात लोगों के सामने रख सकते हो और अपना फायदा निकाल कर लाने की भी आप क्षमता रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस मकर राशि के प्लेसमेंट की। मकर राशि यदि 3, 6, 10 और 11 इन चार
भावों के अंदर हो तो ये बहुत सशक्त हो जाती है। अगर इन भावों के अंदर आपको मकर राशि देखने को मिलती है तो इसका मतलब आपके अंदर एक जज्बा देखने को मिलेगा, आपके अंदर एक साहस की क्षमता देखने को मिलेगी, आप संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और अगर मकर राशि इन 3, 6, 10, 11 भावों में है और इसके अंदर अगर पाप ग्रह देखने को मिलते हैं जैसे कि शनि, मंगल, राहु या फिर सूर्य के जैसे ग्रह, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा, लड़कर जीतने की क्षमता इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और अगर इन भावों के अंदर मकर राशि है, इनके अंदर पाप ग्रह भी है और इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि देखने को मिले तो फिर आपको कहीं ना कहीं से हर समय मदद भी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और इन भावों के अंदर यदि 3, 6, 10, 11 की अधिपति भी अगर आके बैठ जाए तो ये मकर राशि बहुत ही तगड़े रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। इसके अतिरिक्त मकर राशि यदि केंद्र के अंदर हो तो ये आपको ऊर्जावान बनाती है। और ये राशि केंद्र में होने के कारण आपको महत्वाकांक्षाएं दे सकती है। यदि ये राशि त्रिकोण के अंदर हो तो ये आपको अवसर दिलाने का काम कर सकती है। यदि इसका डिस्पोजिटर यानी कि इसका राशि अधिपति शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर कहना ही क्या। यदि मकर राशि के अंदर कोई योग कारक ग्रह बैठा है या फिर कोई बड़ा योग बढ़ रहा है तो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस मकर राशि के ऊपर अन्य ग्रहों के प्रभाव की। यदि इस राशि के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिले तो इस राशि की गतिशीलता काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा भी सबसे तीव्र गति वाला ग्रह है और मकर राशि भी एक गतिशील राशि है। ऐसी स्थिति में आपकी निर्णय शक्ति बहुत तीव्र हो सकती है, आप बदलाव करने के अंदर बहुत तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर मंगल का प्रभाव इस मकर राशि के ऊपर देखने को मिलता है तो आपके करियर के अंदर संघर्ष देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप किसी भी काम को करने के लिए विचार नहीं करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल एक अविचारी ग्रह है। ये किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा विचार नहीं करता, ज़्यादा सोच समझकर काम नहीं करता। तो यहाँ एक अविचारी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। यदि सूर्य का प्रभाव इस मकर राशि के ऊपर देखने को मिलता है तो आपको अपने सरकारी कोई काम है या किसी अधिकारी से कोई आपका कनेक्शन है या किसी से आपको सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। और यदि बुध का प्रभाव इस मकर राशि के ऊपर पड़ता है तो इसे हम बहुत अच्छी स्थिति कहेंगे, क्योंकि मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध भी एक पृथ्वी तत्व का ही ग्रह है। ऐसी स्थिति में बुध का प्रभाव इस मकर राशि के ऊपर हम अच्छा कहेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी मटेरियलिस्टिक एबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई नजर आएगी। यदि शुक्र का प्रभाव इस मकर राशि के ऊपर देखने को मिलता है तो आपके काम के अंदर एक लयबद्धता देखने को मिलेगी। आप किसी भी काम को आकर्षक व्यक्तित्व के साथ करते हुए नजर आएंगे। यदि इस मकर राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है तो इसे हम बहुत अच्छी स्थिति कहेंगे। और अगर राहु का प्रभाव है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सोच समझकर
विवेक के साथ में काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु आपको बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा, जहां आपको बड़े सोच समझकर स्टेप लेने होंगे, क्योंकि मकर राशि एक चर राशि है और ये बदलाव को रिप्रेजेंट करती है, ये निर्णय शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी काम करना है सोच समझकर करना है। अगर केतु का प्रभाव देखने को मिलता है तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करने के बारे में सोचेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नीरसता को अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि छठे घर के अधिपति का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संघर्ष करने को मिलता है। यदि आठवें घर के अधिपति का संबंध हमें देखने को मिलता है, आठवें घर के अधिपति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है और आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शुरुआती दौर के अंदर जमकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको वहाँ किसी का सपोर्ट नहीं मिलते हुए नज़र आएगा। यदि 12वें घर के अधिपति का संबंध आता है तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बार बार बदलाव होने की संभावनाएं दिखती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मकर राशि को D10 में हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसके महत्व को हम किस प्रकार से देख सकते हैं और इसका अपने करियर के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से हमारे करियर का आकलन हम इस मकर राशि के आधार पर कर सकते हैं। D10 को जब हम पढ़ते हैं तो मकर राशि हमारे एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में सामने आती है, हमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मकर राशि अच्छी स्थिति में है तो आपको करियर के अंदर निश्चित रूप से फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी निर्णय शक्ति इससे प्रभावित होने वाली है। आप निर्णय बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, आप मेहनत और परिश्रम के साथ में काम करते हुए नज़र आएंगे। आप किसी भी काम को करते समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक व्यवहारिकता देखने को मिलेगी। आप लंबे प्रोजेक्ट पर टिक कर काम करने की क्षमता रखेंगे। आप किसी भी बोरियत से भरे हुए काम को भी बड़ी मेहनत के साथ में करते हुए नज़र आएंगे। आप किसी भी बदलाव को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। साथ ही साथ आपके कार्य के अंदर एक गतिशीलता रहेगी, जिसका फ़ायदा आप अपने करियर में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मकर राशि एक कर्म कारक ग्रह शनि की राशि है, जो कि D10 के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध करियर से स्थापित होता है। अगर ये मकर राशि आपकी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आपके करियर के अंदर एक अच्छा और महत्वपूर्ण साधन के रूप में आप देख सकते हैं इसे और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था मकर राशि के ऊपर एक छोटा सा विवरण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप सब लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर अपना बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।